Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we will discuss about BSc Nursing past paper of SIUT University Karachi. Okay. So आज हमने जो है डिस्कस करना है BSc नर्सिंग के पास पेपर जो SIUT ने कंडक्ट करवाए हैं 2023 में। वो आज आपके लिए लाया हूँ BSc नर्सिंग के पास पेपर फिजिक्स। ओके, सो कल हमने जो है बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस किया था जो SIUT ने टेस्ट करवाया है 2023 में। तो आज ही मैंने ही फिजिक्स का पोर्शन आपको सॉल्व करवाना है। ओके, सो चलते हैं BSc नर्सिंग के पास पेपर जो फिजिक्स का पोर्शन दिया गया है, इसमें ओनली डिस्कस अबाउट फिजिक्स पोर्शन। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश है स्टूडेंट से कि अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया एंड लाइक नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, तो आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BSc नर्सिंग के पास पेपर हैं जो SIUT ने कंडक्ट करवाए हैं एंड जो भी मैंने पहले SIUT के जो BS प्रोग्राम थे उसके लिए भी मैंने पास पेपर करवाए थे। तो आज BSc नर्सिंग के पास पेपर भी मैंने आपको करवाना है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रीड इट। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट MCQs की तरफ देखते हैं। BSc नर्सिंग में कौन से MCQs दिए गए थे SIUT ने जो है टेस्ट करवाया है 2023 में। देखते हैं कौन से MCQs हैं फिजिक्स पोर्शन में। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट MCQs की तरफ। The capacity of doing work, the capacity of doing work is you know very well is आप सब जानते हैं कि जो भी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है डूइंग वर्क की, तो उसको हमने क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एनर्जी। उसको हमने क्या नाम देते हैं? एनर्जी। यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखा हुआ होता, यहाँ पे कैपेसिटी की बजाय रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं कि वो पावर होता। तो इसमें ये रेट की बात नहीं कर रहा, मीन्स टाइम की बात नहीं कर रहा, तो ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की बात कर रहा है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? बी, एनर्जी। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, एटम जो होता है एक तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच इज इनडिविजिबल, देन बी डिविजिबल, सी बोथ डिविजिबल भी होता है, इंडिविजिबल भी होता है, के सी बोथ, डी नन ऑफ अबो। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंडिविजिबल। ये पहले ही स्मॉलेस्ट है, फिर ये स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। ओके, तो ये पिछले ही स्मॉलेस्ट है, पहले ही स्मॉलेस्ट है, तो इसको मजीद हम स्मॉल नहीं कर सकते। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इनडिविजिबल। इसको हमने स्मॉल आगे नहीं करना है। ओके, तो एटम पहले ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, इनडिविजिबल। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। ओहम्स इज यूनिट इज मेयर। ओके, ओहम्स जो होता है वो यूनिट होता है मेयरिंग का। किसका? ओहम किसका यूनिट होता है? सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ओहम इज यू नो वेरी वेल रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस को जो मेयर करता है वो ओहम्स मेयर करता है। ओके, सो ओहम इज यूनिट ऑफ मेयरिंग ऑफ न resistance. So not a voltage, not a current, not a none of above. So in which correct option is A, resistance. Okay, then the gravitation force of the moon, जब भी कोई gravitation force लगता है मून पे तो वो कितना लगता है? 7.2 मीटर पर सेकंड, दिस इज वेरी रॉन्ग। देन B, 1.62 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो मून पे लगता है 1.62। ये ग्रेविटेशन फोर्स सन पे नहीं लगता। ओके, सन की बात नहीं कर रहा है, ये मून की बात कर रहा है। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है मून पे वो कितना होता है? 1.62 मीटर पर सेकंड होता है। ओके, देन आगे 5 MCQs की तरफ देखते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन सन। ओके, तो पहले क्या था कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मून
वो कितना था 1.662 मीटर पर सेकंड था। ओके, अब ये ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा है सन पे। ओके, तो सन पे कितना होता है हमारे यहाँ 274 मीटर पर सेकंड होता है। सो इसमें ए ऑप्शन दिया गया है इज अ करेक्ट। 274 मीटर पर सेकंड इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन सन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। यंग मॉड्यूलस। ओके, यंग मॉड्यूलस इज अ प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल। आप सभी जानते हैं जो यंग मॉड्यूलस प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड की मानी जाती है, वो सॉलिड की होती है, नॉट अ गैस की, नॉट अ लिक्विड की। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉलिड ओनली। यंग मॉड्यूलस इज प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉलिड। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी यही गुजारिश है स्टूडेंट से कि अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आप तक जरूर पहुंचे। ओके, स्पेशली बीएसएन नर्सिंग के जो भी जिस अभी तक जो भी टेस्ट चल रहे हैं बीएसएन के, और जो भी लियाकत, जन्ना, लम्स यूनिवर्सिटी, जो भी अभी तक जो भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रही है, जो भी बीएसएन की गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उसकी मैं अपडेट देता रहता हूं। ओके, जो भी सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जो भी 4 प्रोविंस में और पाकिस्तान में जो भी एडमिशन ओपन हो चुके होते हैं, ओपन होने जा रहे होते हैं, तो वो मैं उसकी अपडेट देता हूं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which of the following is used to control rods in nuclear fission? Okay, so ये पूछ रहा है कि which of the following used to control rods in nuclear fission में जो कंट्रोल होता है ये रॉड्स का, वो न्यूक्लियर फिजन में कौन सा होता है? सो ग्रेफाइट, नॉट, हैवी वाटर, दिस इज वेरी रॉन्ग। देन केडियम, केडियम हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं रॉड्स को न्यूक्लियर फिजन में, तो केडियम का ही रोल होता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। जो बीएसएन नर्सिंग की टेस्ट कंडक्ट करवाई गई 2023 में, उसका ये सेकंड लेक्चर है जो फिजिक्स का जो है स्टार्ट हो चुका है। ओके, SIUT पास पेपर के। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स, ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू ग्रेविटी, नॉन ऑफ अबोव। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ए होगा, ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Mach number is used in connection between speed of dash. Okay, ये कह रहा है कि match the number of an used to connection with the speed you know very well of a ship, sound, light, aircraft. So sound match number use connection speed के जो होते हैं वो light के होते हैं। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं Rutherford in this atomic model could not explain behavior of dash. Okay, Rutherford जो था एक साइंटिस्ट था, उसने जो है एटॉमिक मॉडल के कोई एक्सप्लेन नहीं दिया बिहेवियर को। वो कौन से थे एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स जो उसने एक्सप्लेन नहीं किया उसके बिहेवियर को? सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, इलेक्ट्रॉन। जो रदरफोर्ड था उसने जो है प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। ओके, J.J. Thomson इलेक्ट्रॉन को। सो रदरफोर्ड इज इन हिज एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ओके, देन उसके बाद 11th को देखते हैं। ग्रेविटेशन
फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है अर्थ पे वो कितना होता है 9.80 मीटर पर सेकंड होता है, 7.21 मीटर पर सेकंड होता है, 1.62 मीटर पर सेकंड होता है, नन ऑफ अबो। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए 9.18 मीटर पर सेकंड। ओके, 9.80 मीटर पर सेकंड जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है अर्थ पे। So in which correct option is A 9.80 मीटर पर सेकंड। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं 12 MCQs की तरफ चलते हैं। The mass energy, okay, the mass energy relation is outcome of quantum theory, जनरल थ्योरी, रिलेटिविटी। नो, ये तो हमने नहीं पढ़ा कि मास एनर्जी जो उसका रिलेशन आउटकम से कैसा होता है, क्वांटम नहीं होता, जनरल थ्योरी रिलेटिव नहीं होता, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जरूर होता है। हमने पढ़ा है जी, मास एनर्जी जो रिलेशन होता है आउटकम से वो स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बिलोंग करता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। डू यू अंडरस्टैंड? देन उसके बाद 13 में देखते हैं कि फेराड। ओके, फेराड इज यूनिट ऑफ, फेराड किसका यूनिट है? तो आप सभी जानते हैं ये कैपेसिटेंस का यूनिट है हमारे यहाँ। ओके, कैपेसिटेंस, फेराड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, नॉट इंडक्टेंस, नॉट अ वोल्टेज, नॉट नन ऑफ अबव। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, कैपेसिटेंस। फेराड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, देन उसके बाद a force applied, okay, a force applied on body through the string। आप क्वेश्चन को जरा सोच समझकर देखिए, समझिए कि a force applied on body through string, you know very well, this is you know very well, weight, momentum, not tension is a correct option। जो हमारे पास फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे वो स्ट्रिंग की सूरत में जो है मूव करता है इज अ टेंशन। ओके, इज अ टेंशन उसको माना जाता है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज टेंशन। टेंशन इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू अ स्ट्रिंग, यू नो वेरी वेल। ओके, देन उसके बाद नंबर 15 की तरफ चलते हैं। Which instrument, ओके, सवाल को समझिए, which instrument is suitable to measure the internal diameter of test tube। ओके, सो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सुटेबल होता है मेजर करने में इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब में। ओके, सो वर्नियर कैलिपर्स जो होते हैं हमारे यहाँ वो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजर में हेल्प करते हैं, सुटेबल होते हैं इंटरनल डायमीटर ऑफ ना टेस्ट ट्यूब में। सो हमारे यहाँ क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ, ए वर्नियर कैलिपर्स, नॉट अ स्क्रू कैच, नॉट अ बोर क्यूश, नॉट अ नाउन। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए वर्नियर कैलिपर्स। सो आगे बढ़ने से पहले मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स जो भी मेरे YouTube पे मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो वो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जब जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, जो भी मैं अपडेट YouTube पे शेयर करता हूं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट विल मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। ओके, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो विल बी मिनिमम होती है पासिंग में, जो किसके थ्रू होती है, वैक्यूम के, नॉट ग्लास के ना। ओके, सो ओके, ग्लास हमारे यहाँ क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन है, वाटर नहीं होता, एयर नहीं होती। सो ग्लास को जो होती है हमारे यहाँ उसकी स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम होती है व्हाइल पासिंग थ्रू दी ग्लास के। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज पी, ग्लास इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ। ओके, देन उसके बाद नंबर 17 पे चलते हैं। A stone thrown from the top of a tall building flows a path dead, you know very well। जो हमारा स्टोन है वो थ्रो करता है फ्रॉम टॉप to all tall of building from, you know very well, circular, made of two straight chain of segment and hyperbola then parabola। so in which correct option हमारे पास क्या हुआ, D parabolic।
Okay, not a hyperparabolic, not a made up of two straight line segments, not a circular. So जो भी हमारा स्टोन है वो थ्रोन किया जाता है फ्रॉम टॉप ऑफ न बॉल बिल्डिंग के. सो वो पाथ क्या होता है, वो पैराबोला होता है. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज 17 का जो है वो डी हुआ, पैराबोला. ओके, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं 18 को. Which one of the following has highest value of an specific heat capacity? ओके, ये हाईएस्ट वैल्यू की बात कर रहा है जो हमारे यहाँ होती है किसमें? Which one of the following highest value of specific heat? वाटर में, अल्कोहल में, मीथेन में, केरोसिन में. So high specific heat capacity of you know very well water. ओके, सो वाटर जो होता है हमारे यहाँ उसकी हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट होती है. ओके, नॉट सॉरी सो हमारे यहाँ क्या होता है कि अल्कोहल की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, क्योंकि अल्कोहल नो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. ओके, मेरे हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. जो अल्कोहल होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर. सो 78 शायद पॉइंट समथिंग होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल. सो उसको हीट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसको कम हीट में ही उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है. तो वाटर में ज़्यादा हीट देनी होती है, तो हाई स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट होती है एज न वाटर. सो हमारे यहाँ वाटर क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन है. ओके, एग्जैक्टली ए ऑप्शन इज द करेक्ट. ओके, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं 19 को. विथ द इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर और सॉरी प्रेशर को, विथ द इंक्रीज द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट यू नो वेरी वेल, वो क्या होती है, प्रेशर को ज़्यादा एक समझे कि प्रेशर जो हमने बढ़ाना है, जब भी हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसकी इंक्रीज होगी ना. ओके, तो ये वही प्रेशर है, वही प्रोसेस है. जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट वही इंक्रीज हो जाती है. सो बी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, करेक्ट हुआ. ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इंक्रीज. ओके, देन उसके बाद देखते हैं 20 की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. ओके, देन लास्ट वन एमसीक्यूज में दिया गया है कि द इफिशिएंसी ऑफ कैनॉट इंजन वर्किंग बिटवीन 150 डिग्री एंड 150 डिग्री. ओके, सो इसमें कह रहे हैं कि इफिशिएंसी जो होती है वो कैनॉट इंजन करती है, मीन्स नहीं चलती एज अ वर्किंग, सो बिटवीन 150 डिग्री एंड 150 डिग्री पे. सो हमारा इस पे क्या होगा कि वो कितने परसेंटेज होते हैं कि जो 1 डिग्री पे 1 डिग्री के नॉट इंजन वर्किंग करती है. सो वो 15 पे नहीं करती, 100 पे नहीं करती, 23.6 पे नहीं करती, के 29.4 पे नहीं करती. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, जो एफिशिएंसी ऑफ के नॉट इंजन होती है वर्किंग किस पे नहीं करती, 150 डिग्री पे एंड 150 डिग्री पे, दोनों पे. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ए होगा 50 पे. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए 50 डिग्री. ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.